नमस्कार दोस्तों अभी जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं जो भी नए नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, कहाँ तक वो पहुंच सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के। तो आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो जीडीएस कौन सी एग्जाम कब दे सकते हैं, कितने साल के बाद, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2023 के रूलिंग के हिसाब से। अपडेटेड रूलिंग में आपको बताऊंगा कि जीडीएस कब कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर देंगे तो फिर उनकी कैटेगरी क्या होगी, किस कंडीशन में वो सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंटल कोटा है वो मात्र 40% है और 60% के थ्रू जो आएंगे वो एसएससी से आएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसके थ्रू 60% आएंगे और ये 40% डिपार्टमेंटल कोटा से आएंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। इसको हम लोग एलडीसी भी बोलते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हम 40% की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोस्टमैन के पोस्ट पर अभी जो हैं उनकी हम बात करते हैं। तो उनके मन में डाउट रहता है कि वो पीए की एग्जाम कब देंगे, जीडीएस से अगर पोस्टमैन बने हैं तो कब बने हैं, कितने साल के बाद वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पोस्टमैन के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर अभी आप पोस्टमैन के पोस्ट पे हैं तो आपने जीडीएस में 5 साल की मिनिमम सर्विस की होगी तभी आप पोस्टमैन बने हैं, या फिर आपने एमटीएस में मिनिमम 3 साल की सर्विस की होगी। तो एमटीएस में मिनिमम 3 ईयर या फिर जीडीएस में मिनिमम 5 ईयर की सर्विस आपने की होगी तभी आप पोस्टमैन के एग्जाम में पास आउट हुए और पोस्टमैन अभी बने हैं। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट जीडीएस से पोस्टमैन बने हैं, जीडीएस से डायरेक्ट अगर आप पोस्टमैन बने हैं तो इस कंडीशन में आप पीएएसए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक दिन भी आपने पोस्टमैन में ड्यूटी की है तो पीएएसए के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको कैटेगरी बी में रखा जाएगा। ये कैटेगरी ए बी क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको कैटेगरी बी में रखा जाएगा और आप एमटीएस से अगर पोस्टमैन बने हैं तो फिर आपकी जो मिनिमम सर्विस पीरियड है वो एमटीएस से लेकर पोस्टमैन तक अभी तक 5 साल होनी चाहिए, तो आपको कैटेगरी ए में रखा जाएगा। और सिर्फ पोस्टमैन के पोस्ट पर आपने 3 साल मिनिमम सर्विस कर ली है तो आपको कैटेगरी ए में रखा जाएगा। तो पोस्टमैन के पोस्ट पे अगर आप 3 साल से कंटिन्यू हैं तो आपको ए में रखा जाएगा, और अगर एमटीएस से पोस्टमैन आप बने हैं तो एमटीएस से लेकर अभी तक की सर्विस पीरियड मिनिमम 5 ईयर होनी चाहिए, तो आपको कैटेगरी ए में रखा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एमटीएस के पोस्ट पे अभी जो है उनके बारे में। उनको भी बहुत डाउट रहता है कि एमटीएस कब एग्ज़ाम दे सकते हैं पीएएसए की। तो देखिए दोस्तों अभी अगर आप एमटीएस के पोस्ट पे हैं तो जीडीएस में आपने 3 साल सर्विस की होगी, मिनिमम 3 ईयर्स आपने सर्विस जरूर की होगी जीडीएस में। तो इस कंडीशन में जीडीएस से लेकर अब तक की जो मिनिमम सर्विस पीरियड है, अब तक की मतलब अभी एमटीएस के पोस्ट पर हैं सपोज करिए आप, तो अब तक की जो सर्विस पीरियड होनी चाहिए जीडीएस से लेकर अब तक की वो मिनिमम 5 ईयर होनी चाहिए, तभी आप पीएएसए की एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तभी आप पीएएसए के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको कैटेगरी बी में रखा जाएगा। ए बी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो कैटेगरी बी में रखा जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ एमटीएस के पोस्ट पर आपने 5 साल सर्विस कर ली है तो फिर पीएएसए के एग्ज़ाम के लिए आपको कैटेगरी ए में रख लिया जाएगा। और अभी दोस्तों मैं आपको कैटेगरी ए का मतलब और बी का मतलब बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कैटेगरी ए का मतलब है फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब अगर कैटेगरी ए के कर्मचारियों से वैकेंसी फुल नहीं होती है तो कैटेगरी बी वालों को लिया जाता है, और अगर कैटेगरी बी वालों से भी वैकेंसी फुल नहीं होती है तो कैटेगरी सी वालों को लिया जाता है। लेकिन दोस्तों सी वालों के लिए मैं बता दूं, कैटेगरी सी सिर्फ जीडीएस के लिए है। जो भी जीडीएस कर्मचारी है वो कैटेगरी सी में आते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी जीडीएस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 17/6/2022 से पहले है तो उसकी मिनिमम सर्विस पीरियड 5 साल होनी चाहिए, तभी वो पीएएसए के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, तो उसको कैटेगरी सी में रखा जाएगा। और अगर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 17/6/2022 के बाद होगी तो उसकी मिनिमम सर्विस पीरियड 8 साल होनी चाहिए, तब उसको कैटेगरी सी में रखा जाएगा। कैटेगरी सी मैंने बताया आपको एबीसी के बारे में, जब तक ए बी से फुल नहीं होता वैकेंसी तभी सी से लिया जाएगा, मतलब सबसे लास्ट प्रेफरेंस प्राथमिकता दी जाएगी ग्रामीण डाक सेवकों को। तो 17/6/2022 से पहले 5 साल और 22 के बाद जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको 8 साल मिनिमम सर्विस पीरियड होनी चाहिए। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।